हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किए थे। हार्डवेयर के तो एग्जांपल आगे हम लोग देखेंगे, जब मेमोरी पढ़ेंगे वो सब हार्डवेयर होगा आपका। ठीक, आज कुछ पोर्ट्स बता देता हूँ। ये सब भी ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है आपका, और जनरली ये सब बुक वगैरह में भी नहीं लिखा मिलता। कंप्यूटर पोर्ट्स, ये भी हार्डवेयर है। आपको बताया था जितने भी पोर्ट्स होते हैं सब हार्डवेयर होते हैं। पोर्ट्स जैसे सबसे कॉमन जो आजकल हम लोग उपयोग करते हैं, यूएसबी पोर्ट। तो बहुत बार यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, आपको फुल फॉर्म्स पूछा हुआ है। एक कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रिंटर को किस पोर्ट से जोड़ते हैं। वीजीए का फुल फॉर्म क्या है? तो पोर्ट्स मतलब कनेक्टर। पोर्ट्स मतलब एक हार्डवेयर है, एक डिवाइस, एक कनेक्टर है। सिंपल से एक लाइन लिख लीजिए कि पोर्ट्स होते क्या है। तो कंप्यूटर पोर्ट्स एक कनेक्टर है, ये कनेक्ट करते हैं। एक कनेक्टर है जो पेरीफेरल डिवाइस को, ये शब्द याद रखना है आपको, पेरीफेरल डिवाइस, पेरीफेरल। देखिए सीधे सीधे पूछ सकता है, कंप्यूटर में जो भी डिवाइस आप बाहर से जोड़ते हैं इन सबको बोलते हैं पेरीफेरल्स। चाहे वो माउस हो, कीबोर्ड हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, जो भी चीज हम लोग कंप्यूटर में बाहर से कनेक्ट करते हैं सबको बोलते हैं पेरीफेरल। तो पोर्ट्स का काम है इनको कंप्यूटर से जोड़ना। पोर्ट्स एक कनेक्टर है जो बाहरी पेरीफेरल डिवाइस को, हिंदी में उसको बोलते हैं परिधीय उपकरण, को मदरबोर्ड से या कंप्यूटर से जोड़ते हैं। सिंपल सा, सब कुछ मदरबोर्ड से ही जुड़ा होता है। मदरबोर्ड में ही होता है सीपीयू, मदरबोर्ड में ही होता है रैम रोम, सब से जोड़ता है। तो पोर्ट मतलब कनेक्टर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूएसबी पोर्ट सबसे कॉमन पोर्ट है जहां पे हम लोग पेन ड्राइव लगाते हैं। आजकल जितने भी कीबोर्ड माउस आते हैं सब यूएसबी पोर्ट वाले आते हैं। कारण यह है कि यूएसबी पोर्ट सबसे एडवांस पोर्ट होता है, सबसे फास्ट होता है यूएसबी पोर्ट। ठीक, सबसे अच्छा पोर्ट, सबसे फास्ट पोर्ट होता है यूएसबी। इसीलिए आजकल चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर भी यूएसबी पोर्ट वाले आ रहे हैं आजकल, क्योंकि वो सबसे फास्ट है। तो यूएसबी अभी अभी आया है, मतलब ज्यादा समय इसको हुआ नहीं है बोल सकते हो। तो पहले कौन कौन से पोर्ट हुआ करते थे? तो सबसे पहले जो चलन में हुआ करता था वो था PS2 पोर्ट। ये सब आपको नाम कम से कम जानना है और इनके यूज जानना है। तो पोर्ट मतलब याद रखिएगा, एक कनेक्टर है जिससे हम किसी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। ठीक, यहीं पे HDMI पोर्ट भी बना हुआ है, ये HDMI पोर्ट है। ये यूएसबी है आपका, टाइप सी, टाइप बी, ये सब यूएसबी पोर्ट के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो पोर्ट मतलब एक हार्डवेयर है, एक डिवाइस है जो बाहरी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। तो कुछ पोर्ट्स हमको जानना है, जैसे कि बहुत पुराने जमाने में उपयोग होता था PS2 पोर्ट। PS2 पोर्ट, ये सब की इमेज भी देख लेते हैं हम लोग। पहले कीबोर्ड और माउस इसी से जोड़े जाते थे, अब इसका यूज खत्म ही हो गया लगभग। आप सीपीयू के पीछे में देखेंगे बहुत सारे पोर्ट्स आपको दिखाई देंगे। जैसे कि ये एक ठीक ठाक इमेज है, इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है। ये सब आपके पोर्ट्स हैं। आप देखेंगे सीपीयू के पीछे में ये सब दिखाई देता है आपको, अलग अलग पोर्ट दिखाई देते हैं। ये सबसे पुराने जमाने का पोर्ट है, PS2 पोर्ट। 6 पिन होते थे इसमें। ये जो पर्पल कलर का है इसमें कीबोर्ड को जोड़ते थे, ये ग्रीन में जोड़ते थे माउस को, पुराने जमाने के। लेकिन अब इसका यूज होता ही नहीं है क्योंकि ये बहुत स्लो थे। तो अब स्लो का यूज क्यों करेंगे जब हमारे पास ऑप्शन है यूएसबी का। ठीक, तो पहले इसका यूज होता था PS2 पोर्ट, पुराने जमाने का पोर्ट, जो अब यूज से खैर बाहर हो गया है बोल सकते हो। PS2 पोर्ट इसका मतलब होता है पर्सनल सिस्टम 2 पोर्ट इसको बोलते हैं। फिर आया सीरियल पोर्ट। ये एक आपको सीपीयू के पीछे में दिखाई देगा, 9 पिन होते हैं, ऊपर 5 पिन दिखेंगे, नीचे 4, 9 पिन, मतलब वो सीरियल पोर्ट है। फिर आया पैरेलल पोर्ट, ये फास्ट होता है सीरियल से, इसमें 25 पिन होते हैं, ऊपर 18 नीचे 17, 25 पिन होते हैं। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है कि प्रिंटर को किस पोर्ट से जोड़ा जाता था करके, या जोड़ा जाता है अभी भी। लेकिन प्रिंटर आजकल वो भी यूएसबी पोर्ट वाले बनाए जाते हैं। ठीक, अभी यूजीसी नेट का एक क्वेश्चन था, नेट का एक क्वेश्चन था कि प्रिंटर पैरेलल यूएसबी पोर्ट के आने से पहले, यूएसबी पोर्ट के आने से पहले प्रिंटर को किस पोर्ट से जोड़ते थे? तो पैरेलल पोर्ट। तो इसको सिंपल सा यही एग्जाम में ज्यादातर आता है आपको, पी से प्रिंटर, पी से पैरेलल करके हम लोग इसको याद रख लेते हैं। तो पोर्ट्स मतलब हार्डवेयर जिससे हम लोग अलग अलग डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ते हैं।
ये आपका इथरनेट पोर्ट है। जितने आपके नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं जैसे कि राउटर वगैरह, राउटर हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, ये सब इससे जोड़ते हैं। देखना लगा होता है राउटर वगैरह को इसी में से जोड़ते हैं आप। ठीक। HDMI पोर्ट, HD टीवी हो गया, HD मॉनिटर हो गया, इनको जोड़ते हैं HDMI पोर्ट से। नॉर्मल मॉनिटर को जोड़ते हैं VGA पोर्ट से। तो कुछ मेन के हमको नाम जानना है, फुल फॉर्म जानना है उनके। तो पोर्ट्स, PS2 पोर्ट, इसका यूज यही है। ये पुराने जमाने का, आउटडेटेड हो चुका है। इसमें 6 पिन होते हैं, याद रखना है आपको। 6 पिन कनेक्टर होता है, 6 पिन लगे होते हैं। और इसका यूज है कीबोर्ड और माउस को जोड़ने के लिए। ठीक। कीबोर्ड और माउस के लिए इसका यूज किया जाता था पुराने जमाने में, लेकिन इसको अब कोई काम का नहीं, पूछेगा भी नहीं इसको। फिर आता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट, तो यहां से आपको जानना है कि पोर्ट होते क्या है। तो पोर्ट मतलब एक कनेक्टर है जो किसी डिवाइस को कंप्यूटर से या मदरबोर्ड से जोड़ते हैं। सब हार्डवेयर है। जैसे कि एग्जाम में आपको पूछा हुआ है VGA क्या है, हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर करके। तो पोर्ट मतलब हार्डवेयर, छू सकते हो आप उसको। सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट में 9 पिन होते हैं। इसमें 9 पिन होते हैं। ये बहुत स्लो होता है। इसका भी उपयोग कीबोर्ड और माउस के लिए किया जाता था, लेकिन काफी स्लो है। एक बार में एक ही बिट डेटा ट्रांसफर कर सकता है। 9 पिन होते हैं। फिर आया पैरेलल पोर्ट। ये सीरियल से थोड़ा फास्ट होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। पैरेलल पोर्ट, तो पेरीफेरल का मतलब जानना है। कोई भी डिवाइस जो बाहर से हम कंप्यूटर में जोड़ते हैं इनको बोलते हैं पेरीफेरल। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि एक 4-5 ऑप्शन दे दिया था कि कौन सा अलग है करके। तो पेरीफेरल मतलब डिवाइस की बात हो रही, हार्डवेयर है ये। कोई भी डिवाइस जिसको आप बाहर से जोड़ते हो। तो पैरेलल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट में आपको ध्यान देना है, याद रखना चाहो तो इसके पिन को भी याद रख सकते हो कि 25 पिन होते हैं। और एक विशेषता को जाननी है कि ये सीरियल पोर्ट से फास्ट होता है। सीरियल पोर्ट से फास्ट होता है या तेज होता है। और जो क्वेश्चन आपको बस एक ही क्वेश्चन बनता है वो है इसका यूज तो करते हैं प्रिंटर में। पैरेलल पोर्ट का उपयोग किया जाता है प्रिंटर, प्रिंटर को जोड़ने के लिए। यही बस आपके काम का है, याद रखिएगा। प्रिंटर को किस पोर्ट से जोड़ा जाता है, तो P से प्रिंटर, P से पैरेलल। तो ये सब पुराने जमाने के पोर्ट है, अब इनका यूज नहीं होता, क्योंकि अब हमारे पास है USB पोर्ट जो सबसे एडवांस है, सबसे फास्ट है। सबसे फास्ट पोर्ट होता है USB पोर्ट। क्या होता है फुल फॉर्म? USB का कई बार आया हुआ है आपको, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक। तो USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, USB। तो ये सबसे एडवांस्ड है, सबसे अच्छा पोर्ट होता है, सबसे फास्ट पोर्ट होता है। इसीलिए चाहे आजकल कीबोर्ड हो, माउस हो या प्रिंटर हो, स्कैनर हो, हम लोग USB पोर्ट वाले देखते हैं, क्योंकि सबसे फास्ट है। इसलिए पुराने वाले पोर्ट अब बंद हो गए हैं। तो यूनिवर्सल सीरियल बस सबसे एडवांस पोर्ट है, सबसे फास्ट पोर्ट है। तो वर्तमान में प्रिंटर को भी USB पोर्ट से ही जोड़ा जाता है। अब आजकल तो वायरलेस भी आते हैं, ठीक, लेकिन उसके लिए कनेक्टर लगता है छोटा सा, वो भी USB पोर्ट से ही हम लोग जनरली उसको लगाते हैं। तो ये हो गया। तो ये सब कुछ कॉमन पोर्ट हुआ करते थे। इसके बाद जो आपको 3-4 फुल फॉर्म पूछता है, जैसे कि VGA का फुल फॉर्म क्या है, तो एक पोर्ट होता है VGA पोर्ट। VGA पोर्ट, तो VGA का फुल फॉर्म याद रखना है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये पूछता है आपको। विजुअल भी लिखा रहता है कई सारे बुक में, गलत है वो, वीडियो ही लेना है हमेशा। वीडियो ग्राफिक्स एरे, बहुत सारे बुक में विजुअल भी लिख देते हैं, लेकिन वो गलत है, याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं वीडियो और विजुअल दोनों रहता है, तो वहां पे फिर कंफ्यूजन हो जाता है। वीडियो ग्राफिक्स एरे, VGA पोर्ट। देखो नाम में ही इसमें लिखा है वीडियो, तो किसको जोड़ेंगे इससे?
वीडियो कौन दिखाता है आपको? मॉनिटर। ठीक, सिंपल इसका यूज है, मॉनिटर को जोड़ने के काम आता है। सबके नाम में छिपा हुआ है इनका यूज, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। इसका यूज है मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए। ठीक, अगर आपको पूछे कि मॉनिटर को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है, तो वीजीए का। लेकिन आजकल आते हैं आपके एचडी मॉनिटर भी तो होते हैं। एचडी मॉनिटर को आप वीजीए से कनेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आ गया नया पोर्ट एचडीएमआई पोर्ट, नाम में लिखा है उसके एचडी। ठीक, एचडीएमआई पोर्ट, ये भी वीजीए का एडवांस वर्जन है। जो आजकल के एचडी टीवी एचडी मॉनिटर होते हैं उसमें हम लोग यूज करते हैं एचडीएमआई पोर्ट। क्या होता है एचडी का फुल फॉर्म? हाई डिफिनेशन। ठीक, एचडी क्वालिटी की बात करते हैं, एचडी टीवी बोलते हैं लोग हाई डिफिनेशन, तो वो तो सेम रहेगा, हाई डिफिनेशन। और एमआई का मतलब आपको जानना है मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो इसका यूज भी मॉनिटर के लिए ही होता है। एचडी आ गया, एचडी में क्या दिखाएगा हमको? मॉनिटर दिखाता है। ठीक, तो नॉर्मल मॉनिटर को वीजीए पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, लेकिन जब आप एचडी यूज करना चाहते हो तो एचडीएमआई पोर्ट से ही जोड़ना पड़ेगा आपको मॉनिटर के लिए। तो सिंपल सा फुल फॉर्म ही पूछता है यहां से आप लोगों को, वीजीए का फुल फॉर्म क्या है, एचडीएमआई का फुल फॉर्म क्या है, प्रिंटर को किस पोर्ट से जोड़ते हैं। ऐसे कॉमन चीजें ही आपको याद रखनी है यहाँ से। और ये सब हार्डवेयर है। 4 ऑप्शन आपको देगा, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है करके। ऑप्शन में आपको वीजीए लिख देगा, एचडीएमआई लिख देगा। तो ये सब हार्डवेयर है, पोर्ट है। वैसे एक इंपॉर्टेंट है आपका एमआईडीआई, मिडी पोर्ट। ये 2 बार व्यापक में आया हुआ है आपका, एक तो इसका फुल फॉर्म, दूसरा इसका यूज। तो अगर फुल फॉर्म भी आप जान जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि यूज क्या है। जैसे वीजीए मतलब वीडियो ग्राफिक्स से बोल रहे हैं, वीडियो मतलब मॉनिटर तो वीडियो दिखाता है। हाई डिफिनेशन एचडी मतलब मॉनिटर की बात हो रही है। वैसे ही अगर आप मिडी का फुल फॉर्म जान जाते हैं, ये भी एग्जाम में आए हुए हैं आपके, तो फिर इसका यूज ही पता चल जाएगा। एम का होता है म्यूजिकल, आई का होता है इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, देखो नाम में लिखा है। क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था कि संगीत वाद्य यंत्रों को संगीत उपकरणों को किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? मिडी, नाम में लिखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे इलेक्ट्रिक गिटार होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, उन सबको इसी पोर्ट से जोड़ते हैं, ये उसको फिर साउंड कार्ड से जोड़ता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो नाम में लिखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत वाद्य यंत्र, संगीत उपकरण, यही इसका यूज है। ये दोनों तरीके से आपको पूछ चुका है एग्जाम में। संगीत वाद्य यंत्रों को मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, संगीत उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए या मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए मिडी पोर्ट का यूज करते हैं। तो मिडी मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब गिटार, कीबोर्ड, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिक के, इनको आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो मिडी पोर्ट से। और एक पीछे हमने पिक्चर में देखा था इथरनेट पोर्ट, इसका तो कोई फुल फॉर्म नहीं होता देखो, लेकिन नाम में ही लिखा है नेट। इस नेट से याद रखिए नेटवर्क या इंटरनेट। जितने भी इंटरनेट वाले जो डिवाइस होते हैं, जैसे कि राउटर वगैरह, हब हो गया, स्विच हो गया, इन सबको जोड़ा जाता है इथरनेट पोर्ट से। इथरनेट पोर्ट, तो नाम में लिखा है इसके नेट मतलब इंटरनेट। तो अगर आपको पूछ दे कि नेटवर्किंग डिवाइस जैसे कि राउटर वगैरह को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है, तो इथरनेट का। राउटर इंटरनेट में काम आता है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका यूज है नेटवर्किंग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग डिवाइस जैसे राउटर, राउटर या रूटर भी बोल देते हैं इसको, राउटर, हब, स्विच,
काफी सारे डिवाइस होते हैं इंटरनेट में, इन सबको जोड़ाता है इथरनेट। तो नाम में लिखा है नेट मतलब इंटरनेट। इंटरनेट वाले जो डिवाइस होते हैं, नेटवर्किंग जो डिवाइस होते हैं जैसे कि राउटर वगैरह, उनको जोड़ते हैं इथरनेट पोर्ट से। तो पोर्ट्स मतलब एक हार्डवेयर है, एक कनेक्टर है जो किसी बाहरी उपकरणों को मतलब पेरिफेरल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। तो बहुत पहले PS2 पोर्ट हुआ करता था, उसका यूज खैर अब नहीं होता कीबोर्ड माउस के लिए। फिर सीरियल पोर्ट आया, स्लो था वो। उसके बाद पैरेलल आया, फास्ट। सीरियल से थोड़ा फास्ट है। पैरेलल में बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना ही है, प्रिंटर। पैरेलल पोर्ट में प्रिंटर को जोड़ते हैं करके, लेकिन आजकल इसको भी USB पोर्ट से जोड़ते हैं। लेकिन फिर भी पूछता है एग्जाम में, तो P से प्रिंटर, P से पैरेलल। USB यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, सबसे फास्ट पोर्ट होता है। वर्तमान में हर एक डिवाइस USB पोर्ट कंपेटिबल बनाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा चीज आप देखेंगे USB पोर्ट से हम लोग यूज करते हैं। मोबाइल चार्जिंग में भी USB पोर्ट ही तो यूज होता है, टाइप C टाइप B सब USB पोर्ट ही है आपके। तो USB पोर्ट और सीरियल और पैरेलल में बस डिफरेंस याद रखिएगा कि सीरियल स्लो होता है, पैरेलल फास्ट होता है। बस इतना आपको कुछ स्टेटमेंट वगैरह पूछ दिन के बारे में बना के, जैसा व्यापम आजकल आ रहा है तो बन जाएगा। फिर VGA मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे। याद रखना है, वीडियो होता है, विजुअल नहीं होता। वीडियो ग्राफिक्स एरे, तो नाम में लिखा है वीडियो हमको दिखाता है मॉनिटर, मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, सब इससे जोड़ते हैं। HDMI हाई डिफिनेशन, HD क्वालिटी मतलब मॉनिटर की ही बात हो रही है, तो इसमें भी मॉनिटर को ही हम लोग जोड़ते हैं, लेकिन HD मॉनिटर को। हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। मिडी मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो नाम में लिखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब इलेक्ट्रिक जो गिटार होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, जो भी संगीत उपकरण होते हैं उनको जोड़ने के लिए। और नेट लिखा है इथरनेट, तो ये यूज होता है नेटवर्किंग डिवाइस जैसे कि राउटर, हब, स्विच, ये सबको जोड़ने के लिए। तो ये सब हार्डवेयर है। पोर्ट मतलब हार्डवेयर। एक बार पूछा था आपको, 4 ऑप्शन दे दिया था, उसमें लिखा था VGA, कौन सा हार्डवेयर नहीं है, कौन सा हार्डवेयर है, ऐसे करके। तो ये हमको सब पढ़ने से ये भी फायदा होता है आपका, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन, DVI, DVI बोल रहे हैं, बहुत सारे पोर्ट होते हैं आपके। ये वाला, ये सब वीडियो कार्ड वाले हैं। फायर वायर आपका एक होता है, ये जनरली वो क्या बोलते हैं, आपके जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह होते हैं ना, उसके लिए SATA पोर्ट भी होता है, पार्टा पोर्ट। इसमें तो बहुत कम दिखाया आपका। ऑप्टिकल फाइबर पोर्ट, ये आपके जोड़ते हैं हम लोग केबल वगैरह को, जो ऑप्टिकल फाइबर से आते हैं। ठीक, बहुत सारे पोर्ट होते हैं, ये सब को आपको जानने की जरूरत नहीं है। जो हमारे मेन डिवाइस को यूज होता है वो काम के हैं आपके। बहुत सारे इसमें तो और भी मिल जाएंगे आपको इसके इमेज में। बहुत सारे पोर्ट, जैसे इसमें देखिए कितने सारे पोर्ट बताए इसमें। और ये मॉडेम को जोड़ते हैं, मॉडेम पोर्ट अलग होता है आपका। ठीक, गेम के लिए आप देखें, गेम के जो रिमोट वगैरह यूज करते हैं उसका अलग पोर्ट होता है। काफी सारे हैं, ठीक, इसको जानने की खैर जरूरत नहीं है, बहुत सारे हैं आपके। आजकल तो और एडवांस हो गया है, बहुत सारे पोर्ट आ गए हैं। ठीक, ये सब वीडियो कार्ड वगैरह जो अलग अलग से ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उनके लिए भी काम आता है। इसमें साटा पाटा भी एक होगा, जो हाँ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह को जोड़ते हैं, इसमें नहीं दिखा रहा है। बहुत सारे पोर्ट आते हैं, खैर उतना खैर हमारे काम का नहीं है। आप इतने ही को जानिए जो मेन चीजें हैं आपका। वीडियो के लिए होता है DVI पोर्ट भी, वीडियो डिवाइस के लिए, वीडियो के लिए होता है वो। ये जो ग्रीन वाला होता है PS2 पोर्ट, पुराने जमाने के, इसमें माउस जोड़ते थे। और ब्लू या पर्पल पे जोड़ते थे कीबोर्ड को। ये सब देखे होंगे जहां पे माइक, ईयरफोन, हेडफोन लगाते हो आप, इनको ऑडियो पोर्ट बोलते हैं, ऑडियो पोर्ट। ठीक, बस इतने ही काम का है, बाकी बहुत सारे पोर्ट है। तो बस इतना ही ध्यान देना है आप लोगों को, यही आपके काम की चीजें हैं। तो पोर्ट्स हो गए। एक बार पूछा था आपको टर्मिनल, एग्जाम में आया हुआ था कि जीरो इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल क्या कहलाता है करके। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है यहां से, जो SSC वगैरह में पूछा हुआ है। अच्छा, टर्मिनल का मतलब क्या होता है, टर्मिनल का ऐसा प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है? लास्ट पॉइंट। ठीक, जैसे बोलते हैं ना छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आखिरी स्टेशन होता है रेलवे का, टर्मिनल का मतलब होता है आखिरी बिंदु। एक SSC में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा, एक बढ़िया प्रश्न है। कीबोर्ड, कीबोर्ड और किसे मिला करके टर्मिनल कहा जाता है करके पूछा हुआ था। तो कीबोर्ड प्लस मॉनिटर, और कई बार तो मॉनिटर की जगह लिख देता है स्क्रीन, मतलब डिस्प्ले, एक ही मतलब है।
ये सेंटर के एग्जामों में देखा हुआ क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है। कीबोर्ड और किसको मिला करके टर्मिनल कहा जाता है? तो कीबोर्ड प्लस मॉनिटर। तो इसका मतलब यही है, टर्मिनल का मतलब होता है आखिरी बिंदु, एंड पॉइंट आपका। देखिए कीबोर्ड के पहले कुछ नहीं होता, कीबोर्ड से डेटा स्टार्ट होता है आपका, और मॉनिटर के बाद कुछ नहीं होता, दोनों एंड पॉइंट है आपके। जो भी होता है उन दोनों के बीच में होता है प्रोसेस वगैरह। ठीक, याद रखिएगा, इसका एक मतलब यही होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था, कीबोर्ड और किसके संयोजन को, कीबोर्ड और किसके कॉम्बिनेशन को मिला करके टर्मिनल कहते हैं? तो वो है मॉनिटर या स्क्रीन। और मॉनिटर को वीडीयू भी बोलते हैं, वीडियो डिस्प्ले या विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। ठीक, उसको मॉनिटर पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग नोट करेंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन व्यापम में जो आपको पूछा था वो था टाइप को, टर्मिनल के प्रकार। टर्मिनल के प्रकार तो याद रखिएगा, एक होता है डम्ब, डम्ब टर्मिनल, एक होता है स्मार्ट। एक्चुअल में दो ही होते हैं, डम्ब और इंटेलिजेंट, लेकिन बीच में एक और बना दिया गया है आजकल स्मार्ट करके, एक है इंटेलिजेंट। टर्मिनल का मतलब याद रखिएगा कीबोर्ड प्लस मॉनिटर, वो ज्यादा काम का है। और व्यापम में आपको पूछा था सिंपल सा कि नगण्य बुद्धिमत्ता वाला, जीरो इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल क्या कहलाता है? डम, स्मार्ट या इंटेलिजेंट? तो नाम ही पता है हमको, दिख रहा है डम मतलब जिसके पास जो थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं होगा, डम। ठीक, तो इसमें यही लिखते हैं हम लोग कि नगण्य बुद्धिमत्ता, यही आपको पूछा हुआ था। एक्चुअल में डिवाइस को ऐसा नाम दे दिया गया है, जैसे कीबोर्ड को देखिए, मॉनिटर को देखिए, ये ऐसे डिवाइस है जिसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं होता, ना तो इसमें कोई मेमोरी होती खुद की, कीबोर्ड के पास कोई मेमोरी नहीं है, ना ही इसमें कोई सॉफ्टवेयर डला है, नहीं सॉरी, ना ही इसमें कोई प्रोसेसर लगा है। ठीक, तो ऐसे ही टर्मिनल को बोलते हैं डम टर्मिनल, नगण्य बुद्धिमत्ता, या इंग्लिश में बोलेंगे जीरो इंटेलिजेंस। ये लाइन आपको पूछा हुआ था वाला टर्मिनल, जीरो इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल क्या कहलाता है? तो डम्ब टर्मिनल। ये व्यापक में पूछा हुआ था, कोई भी बता सकता है। तो जनरली इसका मतलब यही है कि डिवाइस को हम लोग बांट दिए दो भाग में, अब तो स्मार्ट भी आ गया 3 भाग में। ऐसे डिवाइस, ऐसे टर्मिनल जिसमें खुद की प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है, खुद की मेमोरी होती है, उनको बोलते हैं इंटेलिजेंट। और जिसमें ये सब नहीं होता उनको बोलते हैं डम। ठीक, मतलब ऐसे डिवाइस जो खुद से कुछ प्रोसेस नहीं कर पाते। जैसे आजकल तो ज्यादातर डिवाइस आपकी स्मार्ट डिवाइस है, सब में थोड़ा मोड़ा प्रोसेसिंग वगैरह हुआ रहता है। ठीक, इसलिए बीच में एक स्मार्ट टर्मिनल भी हम लोग ले आए हैं। जैसे नेटवर्किंग डिवाइस की बात करें, पीछे आपको जो बताया था राउटर के साथ हब और स्विच, इससे आप इसके एग्जाम्पल को समझ सकते हो। ये जो हब लिखा है, स्विच लिखा है, जैसे नेटवर्क मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। अगर आप मान लीजिए एक ऑफिस में 5 कंप्यूटर है, 5 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हो, ये कंप्यूटर है, इसको अगर आप कनेक्ट कर देते हो हब से, ये सब हब से जुड़े हुए हैं, तो हब एक होता है डम्ब टर्मिनल। इसका मतलब इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती, न ही इसके पास कोई प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है। तो जैसे मान लीजिए 5 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, नेटवर्क का मतलब होता है कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। जैसे इंटरनेट क्या है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर को जोड़ के रखा हुआ है। अब सिस्टम 1 सिस्टम 4 को कुछ भेजना चाहे, तो जब ये सिस्टम 1 भेजेगा तो हब के पास दिमाग नहीं है, क्योंकि डम्ब है, ये सबको भेज देगा। ठीक, तो ये एग्जांपल बस आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ऐसे डिवाइस जिसके पास खुद की मेमोरी कैपेसिटी नहीं होती, प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं होती, उनको बोलते हैं डम्ब। और जब आप इन्हीं 5 कंप्यूटर को अगर स्विच से जोड़ोगे, ये थोड़ा महंगा आता है, क्योंकि ये इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है स्विच। तो सिस्टम 1 अगर 4 को भेजना चाहा तो 4 को ही भेजेगा, किसी और को नहीं भेजेगा, क्योंकि उसके पास मेमोरी होती है, उसके पास सबके मैक एड्रेस सेव होंगे उस मेमोरी में, उसमें प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है, उसको पता है कि किसको भेजना चाह रहा है, उसी को ही भेजेगा। तो ऐसे ऐसे टर्मिनल या ऐसे डिवाइस जिसमें दिमाग होता है, बोल सकते हो खुद का, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट। ठीक, तो बस आप फिलहाल प्रकार बस याद रखिए। और जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन में ये आपके काम का है, कीबोर्ड प्लस मॉनिटर या स्क्रीन, या मॉनिटर को वीडीयू भी बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी बोलते हैं, तो वो भी आपका ये याद रखिएगा। इसको पूछा हुआ था आपको व्यापम में। तो टर्मिनल का मतलब यही होता है कि डम, जिसके पास बुद्धि नहीं होता, ऐसे मशीन जिसमें प्रोसेसिंग नहीं होता, जिसकी ना तो मेमोरी होती है। जैसे कि कीबोर्ड, कीबोर्ड एक डम टर्मिनल है, उसमें ना तो कोई मेमोरी होती है, ना ही कोई प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है। और कुछ मशीन जो होते हैं जो ऑटोमेटिक काम करते हैं, जिसमें प्रोसेसिंग होता है, जैसे कि इंटेलिजेंट आपका उसमें आएंगे। जैसे ये स्मार्ट बोर्ड आपका, इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है,
नॉर्मल मॉनिटर में क्या होता है, कोई मेमोरी नहीं होती, ठीक, उसमें ना तो कोई प्रोसेसिंग लगा होता है, ना तो कोई प्रोसेसर होता है इसमें। लेकिन ये स्मार्ट बोर्ड है आपका, इसमें प्रोसेसर भी लगा हुआ है, इसके पास मेमोरी भी है, आपके पीपीटी वगैरह को सेव भी करते हैं इसमें हम लोग। तो ये एक इंटेलिजेंट टर्मिनल का एग्जाम्पल हो गया। तो वैसे ही मशीन को दो भाग में बांट दिया, डम, इंटेलिजेंट और स्मार्ट, ऐसा करके। ठीक, तो ये पूछा हुआ था, नाम से ही देखते ही समझ में आ रहा है, नगण्य बुद्धिमत्ता या जीरो इंटेलिजेंस मतलब डम होगा। तो ये भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, पोर्ट्स, टर्मिनल। और याद रखिएगा पेरिफेरल शब्द का मतलब होता है बाहरी डिवाइस, कोई भी डिवाइस जो आप कंप्यूटर से जोड़ते हैं, इनको भी पूछा हुआ है कई बार अलग अलग तरीके से। पेरिफेरल का मतलब होता है बाहर से जोड़ा जाने वाला हर एक डिवाइस। तो ये, इसके अलावा अब बाकी वही बेसिक चीजें हैं, कंप्यूटर का डेवलपमेंट, कंप्यूटर की पीढ़ियां, ये सारी चीजें। और इसमें बाकी हम लोग आने वाले समय में ऐसी और चैप्टर पढ़ते जाएंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं हम लोग सुपर कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के प्रकार की बात करें, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें अगर, तो इसको कई तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो। एक तो होता है साइज के बेसिस पे, आकार के आधार पर। इसको भी याद रखिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। जैसे व्यापम आजकल आपको कूट के वाले क्वेश्चन दे रहा है, जमाने वाले, अरेंज करने वाले क्वेश्चन दे रहा है, तो आपको पूछ सकता है सबसे बड़ा क्या होता है। तो आकार के आधार पे कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा। इसके बाद आता है मेन फ्रेम। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपको बन सकता है कि आकार के हिसाब से जमाइए करके, मेन फ्रेम। इससे छोटा होता है मिनी कंप्यूटर। और सबसे छोटा जो हम यूज करते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, मिनी से भी छोटा, माइक्रो, क्योंकि इसमें लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर। हमारा सीपीयू को हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, इसलिए कंप्यूटर को बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन कभी पूछे आपको कि आकार के आधार पे कंप्यूटर के कितने प्रकार है, तो 4 होते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, तो सुपर कंप्यूटर, फिर मेन, फिर मिनी, सबसे छोटा माइक्रो। तो ये आकार का घटता क्रम है, नीचे जाएंगे तो आकार कम हो रहा है आपका। तो ध्यान देना है कि सबसे छोटा माइक्रो होता है, फिर बड़ा मिनी, फिर मेन फ्रेम। सुपर कंप्यूटर हर मामले में सबसे ज्यादा होता है, चाहे साइज की बात करें, सबसे फास्ट स्पीड की बात करें, स्टोरेज सबसे ज्यादा होता है, ठीक, आकार में भी सबसे ज्यादा, स्पीड में भी सबसे ज्यादा, स्टोरेज में भी सबसे ज्यादा, सब में सुपर कंप्यूटर सबसे ऊपर होगा। फिर दूसरे पे आता है मेन फ्रेम, आकार की बात करें तो। ये और माइक्रो कंप्यूटर का मतलब होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, सबसे छोटे आकार के कंप्यूटर, जैसे लैपटॉप हो गए, डेस्कटॉप हो गए, टैबलेट हो गए, ये सब आपके माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर, मतलब सबसे छोटा आकार का सीपीयू। ठीक, तो ये ध्यान देना है। आप सुपर कंप्यूटर को देख लेते हैं, यहां से भी कई बार फैक्ट्स वगैरह बने हुए हैं आपको। तो सुपर कंप्यूटर, यहां से कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आते हैं इसके, भारत के कुछ सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल भी पूछता है आपको। कई बार आया हुआ है आपको भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है करके, किसी पता भारत का पहला सुपर कंप्यूटर? अभी आरक्षक में भी आया था, बार बार आया हुआ है क्वेश्चन। परम, परम 8000। परम नाम से 40-50 कंप्यूटर हैं, ठीक, तो केवल परम से नहीं, आपको परम शिवाय, परम सिद्धि, परम रुद्र, परम हिमालय, परम कंचनजंगा, परम 8000, परम 8600, परम पद्म, परम ब्रह्म, ठीक, बहुत कुछ है आपका, 25-30 नाम है, याद रखना है आप लोग को। परम 8000 तो नोट करेंगे। सबसे पहले तो सुपर कंप्यूटर होता क्या है, देखो नॉर्मल कंप्यूटर में हमारे सीपीयू या प्रोसेसर लगे होते हैं, एक प्रोसेसर, दो प्रोसेसर, सुने होंगे आप लोग डुअल कोर प्रोसेसर, मतलब 2 सीपीयू लगा है, क्वाड कोर मतलब 4 लगा है, ऑक्टा कोर मतलब 8 लगा है। सुपर कंप्यूटर में हजारों सीपीयू लगे होते हैं, हजारों प्रोसेसर लगे होते हैं, ठीक, तो इससे इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। सुपर कंप्यूटर का अगर आप परिभाषा वगैरह देखेंगे तो बस यही लिखा रहता है कि ये एक उच्च क्षमता वाला, बहुत ही ज्यादा हाई कैपेसिटी या एफिशिएंसी वाला बोल सकते हो, उच्च तीव्रता वाला, सबसे ज्यादा गति वाला, सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता वाला कंप्यूटर होता है ये। इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, और
आकार में भी सबसे बड़ा होता है, ये प्रोसेसिंग स्पीड सबसे ज्यादा होती है। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग? बड़े बड़े कामों में, जैसे कि मौसम का अनुमान लगाना है, ठीक, जैसे कि हमारे जो IITM है आपका, एक हमारा भारत का सुपर कंप्यूटर है, प्रत्यूष और मिहिर, प्रत्यूष मिहिर, ये सब सुपर कंप्यूटर का काम है मौसम का अनुमान लगाना। ये जो हमारे मौसम अनुसंधान संस्थान वगैरह जो IITM पुणे वगैरह में वहां पे लगे हुए हैं, तो ये सब काम करते हैं रिसर्च में। अब जैसे इसरो जो स्पेस साइंस में हमारा काम करता है, इसरो वो यूज करेगा सुपर कंप्यूटर का, करेगा, नॉर्मल कंप्यूटर तो करते नहीं होंगे वो। DRDO हो गया, जैसे मिसाइल वगैरह बना रहे हैं हम लोग, तो इनका काम है रिसर्च में, नए नए टेक्नोलॉजी में, AI डेवलपमेंट में, मौसम का अनुमान लगाना। यही सब बड़े बड़े कामों के लिए सुपर कंप्यूटर का काम या उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले तो याद रखेगा कि सुपर कंप्यूटर जो हमने पीछे पढ़ चुका है, इसकी गति को किससे मापते हैं? तो हम लिखे थे फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में मापा जाता है, ये हम पीछे लिखे थे। और फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, ठीक, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो जितने भी फुल फॉर्म पढ़ते जाएंगे सबको नोट करते जाइएगा अलग जगह पे कहीं पे, क्योंकि एक क्वेश्चन कंफर्म यहाँ से आएगा। और कई बार आसान आसान प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, PDF का फुल फॉर्म लोग गलत कर देते हैं, URL का फुल फॉर्म गलत कर देते हैं, VGA में कंफ्यूज हो जाता है, छोटे छोटे, और लगभग आपको 100 से ज्यादा याद कर रहे हैं। इसलिए इनको अभी से पढ़ते चलिए, जितने भी आपके आते जाएंगे सबको एक साथ एक अलग जगह पे नोट करके। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, क्योंकि सिलेबस से बाहर का भी फुल फॉर्म आता है आजकल, इसलिए उसको अलग से और बताता हूं मैं। वोल्ट का, CG सेट में वोल्ट का फुल फॉर्म पूछा था, आपको UPI का फुल फॉर्म पूछ सकता है, QR का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, QR कोड। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं आजकल। तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, फ्लॉप्स से मापा जाता है सुपर कंप्यूटर की स्पीड को। जरूरी नहीं कि केवल फ्लॉप्स लिखा हो, फ्लॉप्स के आगे में M लिखा हो सकता है मतलब मेगा फ्लॉप्स, G लिखा हो सकता है मतलब गीगा फ्लॉप्स। बस बस आपको ध्यान देना है फ्लॉप्स, उसके आगे चाहे मेगा लिखा रहे, गीगा लिखा रहे, टेरा लिखा रहे, पेटा लिखा रहे। क्योंकि दुनिया में आज जो सुपर कंप्यूटर है सबसे तेज, अमेरिका का, उसका नाम है EI कैपिटन, उसकी स्पीड एक्सा फ्लॉप्स में पहुंच चुकी है। एक्सा फ्लॉप्स मतलब सोच सकते हो, फ्लॉप्स से भी 18 जीरो या 10 की घात 18 गुना ज्यादा, मतलब ये भी समय समय पे और ज्यादा फास्ट होते जा रहे हैं। ठीक, जैसे दुनिया भर के जो सुपर कंप्यूटर है वो पेटा फ्लॉप्स में है। पेटा मतलब होता है 10^15, 10 की घात 15 फ्लॉप्स। लेकिन जो अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, और एक है आपका EI कैपिटन, ये दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वर्तमान में, उनकी स्पीड एक्सा फ्लॉप्स में है, मतलब दुनिया के सुपर कंप्यूटर से 1000 गुना ज्यादा फास्ट है वो। ठीक, तो हर एक, जैसे पढ़ते हैं ना मेमोरी में, किलो, फिर मेगा, फिर गीगा, KB, MB, GB, TB पढ़ते हैं, वो सब एक दूसरे से क्या है, 1000 गुना ज्यादा होते हैं। बस वैसी फ्लॉप्स में भी होता है आपका, किलो फ्लॉप्स, मेगा फ्लॉप्स, गीगा फ्लॉप्स, टेरा फ्लॉप, पेटा फ्लॉप्स, अब एक्सा फ्लॉप्स तक पहुंच चुका है दुनिया का जो कंप्यूटर है स्पीड। तो पहले कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं, जैसे कि अगर आपको पूछे कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, वर्ल्ड्स फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, तो यहां पे आपको नाम याद रखना है CDC, CDC 6600। या तो आपको लिखा रहेगा क्रे 1, इसी को क्रे 1 भी कहा जाता है। क्रे 1 ये दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। CDC कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन उस कंपनी का नाम है, उस संस्था का नाम है जिसने इसको बनाया था। और इसको बनाने में एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है जिसका नाम है सेमोर क्रे, इसीलिए इसको कहा गया क्रे 1। तो अगर आपको पूछे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग जनक कौन है, तो वो है क्रे। ठीक, बस आप क्रे याद रखना है, सेमोर क्रे नाम है उनका। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग या सुपर कंप्यूटिंग के जनक, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, तो सिंपल सा मतलब है जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया उनको ही हम लोग बोलेंगे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। तो वो है सेमोर क्रे, आप केवल क्रे याद रखिए। इसीलिए CDC 6600 को बाद में क्रे 1 भी बोला गया था। तो फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग के जनक, पिता मतलब सेमोर क्रे।
क्रे 1 बनाया था इन्होंने, जो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। इसका एक्चुअल नाम था CDC 6600। अब ये क्वेश्चन जो आपको व्यापक में आ चुका है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो यहां पे आपको जानना है परम 8000, 8000 है, याद रखिएगा। परम नाम से बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हैं और इसका टाइम भी याद रखिए। ये पूछ सकता है आपको भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कब लॉन्च किया गया था। तो 1991, 91 में। भारत में आर्थिक सुधारों का जो वर्ष हुआ करता था, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, 1991। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। और एक क्वेश्चन आपको पूछता है कि भारत में परम सीरीज के जितने भी परम नाम से जो सुपर कंप्यूटर बनते हैं उसको कौन बनाता है, कौन सी है वो एजेंसी, कौन सी है। एक गवर्नमेंट की कंपनी है, वो है आपका CDAC। ठीक, तो इसके बारे में भी आगे आपको बताऊंगा। अब इसको बनाने में जिस व्यक्ति का प्रमुख योगदान था, CDAC की स्थापना में जिस प्रमुख व्यक्ति का योगदान था, उनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग इन इंडिया। ठीक, भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक बोलते हैं इनको। तो वो है विजय पांडुरंग भाटकर। तो अगर आपको पूछे कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक या सुपर कंप्यूटिंग के जनक, तो वो है विजय पांडुरंग भाटकर। इनका नाम है विजय, विजय भाटकर, बस आप याद रखिए। यही CDAC की स्थापना में भी इनका योगदान है, जो भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है सुपर कंप्यूटर बनाने वाली। जितने भी आप परम नाम के सुपर कंप्यूटर देखते हो, CDAC ही बनाता है। और ये जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, ये किसकी सहायता से बनाया गया था। तो याद रखिएगा, रसिया। पहले हमने अमेरिका से मदद मांगी थी, अभी भी वही सब पॉलिसी चल रहा है, देखते होंगे न्यूज में आप लोग। अमेरिका केवल अपना फायदा देखता है। उसने उस समय भी भारत को हेल्प करने से मना कर दिया था। अमेरिका ने बोला कि अगर हम उसको सुपर कंप्यूटर बनाना सिखा देंगे तो इसका उपयोग ये करेगा न्यूक्लियर वेपन्स, नाभिकीय हथियार, परमाणु बम वगैरह बनाने के लिए। इसलिए अमेरिका ने यहाँ पे मना कर दिया था। तो रशिया ने सहायता की थी हमेशा से, इसीलिए हम लोग देखते हैं भारत और रशिया की दोस्ती शुरू से चली आ रही है। ठीक, तो यहाँ पे भी रशिया की सहायता से हमने सुपर कंप्यूटर बनाया था। और अब तक हमारे जितने भी सुपर कंप्यूटर बनते थे 2014 तक, वो ज्यादातर विदेशों की सहायता से बनते थे। अब जैसे कि नई गवर्नमेंट आई 2014 में, मोदी गवर्नमेंट जब से आई है, हमेशा से एक मोटो रहा है सरकार का, आप देखते होंगे, आत्मनिर्भरता। ठीक, कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भरता, कि हमको दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना है। तो एक क्वेश्चन आपको बनता है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब लाया गया था। ये जो भी चीज आपको बता रहा हूं सभी सेंट्रल के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जामों में, SSC, बैंकिंग, रेलवे, नेट, सेट, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे आते हैं। वहां पे व्यापम में तो बोल सकते हो एकदम बेसिक चीजों को ही पूछ रहा है अभी। इसीलिए जो अभी क्वेश्चन एग्जाम वगैरह हो रहे हैं एकलव्य वगैरह के, वहां के बता रहे हैं सब कि 15 में से 12-13 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो मैं शुरू से ही बोलता हूँ कि जो पढ़ाता हूँ आपके हर जगह काम आएगा, केवल व्यापम में नहीं आता। तो 2014 में जब मोदी सरकार बनी, तो हर उनका हमेशा से एक मोटो रहा है, एक उद्देश्य रहा है कि सारी चीजें भारत में हो, भारत में बने, हमारी निर्भरता, डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे कम हो। तो इसीलिए उन्होंने एक मिशन लाया था 2015 में, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो अगर आपको पूछे कि राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन या नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब लाया गया था, तो 2015 में लाया गया था। तो याद रखें, NSM बोलते हैं इसको, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो अब तक जो भारत में सुपर कंप्यूटर होते थे, वो अधिकांश विदेशी तकनीकों पर आधारित होते थे। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती है, 2015 में उन्होंने एक मिशन लाया, NSM। 2015 में ये लाया गया था, बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक साल बाद उनकी सरकार आने के बाद 2015 में मिशन लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, तो स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का विकास करना। ठीक, सुपर कंप्यूटर के मामलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना, इसका जो पर्पस है। स्वदेशी मतलब भारतीय तकनीक से बने हुए सुपर कंप्यूटरों का निर्माण करना या विकास करना। तो ये और टारगेट रखा गया था
कि हमको 100 सुपर कंप्यूटर बनाने हैं करके, और अभी तक 30 से भी ज्यादा सुपर कंप्यूटर बन चुके हैं। तो एक बहुत ही सफल योजना मानी जाती है, और इसके तहत सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम है परम शिवाय। ठीक, 2019 में केवल 4 साल में हमारे वैज्ञानिकों ने एक सुपर कंप्यूटर बना लिया, परम शिवाय। इसको याद रखना है आपको, परम शिवाय। अगर आपको प्रश्न पूछे कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर, तो वो है परम शिवाय। एनएसएम के तहत बनाया गया। तो अब तक 35-40 हो चुके हैं, 35 से भी ज्यादा सुपर कंप्यूटर अब तक भारतीय तकनीक से बनाए जा चुके हैं। या इसको आप बोल सकते हो दूसरे तरीके से, ये भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है। एक ही मतलब है ना, एनएसएम का उद्देश्य क्या था? स्वदेशी सुपर कंप्यूटर बनाना, भारतीय तकनीकों से बनाना, दूसरे देशों के बिना हेल्प के। तो आप बोल सकते हो परम शिवाय ये पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है। तो अब खैर काफी आगे निकल गया है भारत आपका। तो भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी जो एजेंसी है, जिन्होंने परम 8000 को भी बनाया था पहला सुपर कंप्यूटर को, वो है सीडैक। अब इसके बारे में 2-3 पॉइंट आपको जानना चाहिए। सीडैक का फुल फॉर्म क्या होता है, कहां है ये? तो भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली सबसे प्रमुख संस्था है सीडैक। एक गवर्नमेंट की बॉडी है, ये सरकारी कंपनी है। जैसे इसरो है, डीआरडीओ, वैसे सीडैक है। सुपर कंप्यूटर के मामले में रिसर्च करने वाली, सुपर कंप्यूटर बनाने वाली सबसे प्रमुख संस्था। पहले तो इसका फुल फॉर्म जानना है, तो ये होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये है कहां? तो पुणे में है। देखो, सेंटर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग मतलब ऐसा सेंटर, एक ऐसा केंद्र जो क्या विकास कर रहा है, क्या डेवलपमेंट कर रहा है एडवांस कंप्यूटर का, मतलब सुपर कंप्यूटर का। ठीक, तो थोड़ा ऐसे मतलब को समझा करिए तो जल्दी याद होते हैं फुल फॉर्म। एक ऐसा सेंटर जो एडवांस कंप्यूटर का डेवलपमेंट कर रहा है, मतलब सुपर कंप्यूटर बना रहा है। तो आपको पूछ सकता है भारत में सुपर कंप्यूटर बनाने वाली सबसे प्रमुख संस्था कौन सी है? तो सीडैक। सुपर कंप्यूटर केवल यही नहीं बनाती, कोई भी बना सकता है। हमारे आईआईटीज बनाते हैं, जितने इंजीनियरिंग कॉलेज है वो भी बनाते हैं। इसरो भी बनाता है, सागा, ऐसे बहुत सारे फेमस सुपर कंप्यूटर हैं। टाटा कंपनी के रिसर्च लैब है प्राइवेट, लोग भी बनाते हैं। टाटा सीआरएल करके एक सुपर कंप्यूटर है, डीआरडीओ भी बनाती है। तो सुपर कंप्यूटर कई सारी कंपनियां बनाती है भारत में, प्राइवेट भी, गवर्नमेंट भी। लेकिन भारत में सबसे मेन जो एजेंसी है वो है सीडैक। और क्वेश्चन आपको पूछता है कि भारत में परम श्रृंखला के, परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है? वो है सीडैक। ठीक, तो जितने भी परम नाम दिखे, मतलब मान लीजिए वो सीडैक ने बनाया है। तो भारत में परम श्रृंखला या सीरीज लिख सकते हो, परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर का निर्माता है ये सीधे सीधे पूछ देता है आपको कि भारत में परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर को कौन बनाता है? तो सीडैक। निर्माता मतलब डेवलपर। तो सीडैक का ही योगदान है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को बनाने में, और अभी भी ये कंटिन्यू आपका सबसे प्रमुख संस्था है भारत में सुपर कंप्यूटर के लिए। तो जितने भी परम नाम से जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो सीडैक बनाता है। परम शिवाय, परम सिद्धि, परम 8000, परम 8600, परम 10000, परम 10, परम पद्म, परम ब्रह्मा, परम हिमालय, परम कंचनजंघा, परम रुद्र, परम शक्ति, बहुत सारे हैं। उसमें भी आपको क्वेश्चन आता है कई बार कि कौन सा परम श्रृंखला का सुपर कंप्यूटर नहीं है करके, तो वो भी आपको क्वेश्चन के थ्रू ऐसे 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं। परम मित्र लिखा रहेगा आपको, तो परम मित्र नाम से कोई कंप्यूटर नहीं होता। ठीक, परम युवा होता है, परम युवा 2 भी है, लेकिन परम मित्र नाम से कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको सीखेंगे और कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। सबसे ज्यादा जरूरत तो वही हो जाता है आपका कि मेन पैटर्न को समझना कि क्वेश्चन आता कैसे है। पढ़ने के बाद भी दिक्कत इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, एमसीक्यू। इसीलिए हमेशा क्लास में
काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ हर चैप्टर के बाद में, टेस्ट पेपर भी दूंगा, क्लास में भी सॉल्व करेंगे पीपीटी के थ्रू, तो उससे एक पूरा रिवीजन हो जाता है। 50-60% चीजें आपको क्लास में याद हो जाएंगी क्वेश्चन सॉल्व करते करते, तो सीडैक याद रखिएगा। तो ये तो हो गया। बाकी एक और संस्था के बारे में आपको जानना है, आप सुने भी होंगे, बार्क। क्या होता है फुल फॉर्म इसका? तो भारत में केवल सीडैक ही नहीं, इसरो भी सुपर कंप्यूटर बनाता है, डीआरडीओ भी सुपर कंप्यूटर बनाता है, बार्क भी सुपर कंप्यूटर बनाता है, आईआईटी जो है हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज है बड़े बड़े, वो भी सुपर कंप्यूटर बनाते हैं। क्या होता है बार्क का फुल फॉर्म? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। भारत में परमाणु अनुसंधान के लिए, न्यूक्लियर रिसर्च के लिए सबसे बड़ी संस्था है ये। याद रखना है आपको, जैसे सीडैक परम नाम से सुपर कंप्यूटर बनाता है, वैसे ये अनुपम नाम से सुपर कंप्यूटर बनाता है। बस ये एक पॉइंट आपको इसमें जानना था। अनुपम, अनुपम सीरीज या श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर निर्माता, ये अनुपम सुपर कंप्यूटर कौन बनाता है? तो बार्क। तो सीडैक परम नाम से बनाता है, बार्क अनुपम नाम से। जैसे यहां परम की सीरीज चलती है, वैसे वहां अनुपम की चलती है बार्क में। वैसे अगर भारत के सुपर कंप्यूटर के इतिहास के बारे में बात करें, तो एक सुपर कंप्यूटर बहुत ही फेमस है, फ्लो सॉल्वर। आपको सीधे सीधे पूछ सकता है फ्लो सॉल्वर क्या है करके। तो ये सुपर कंप्यूटर है, भारत के द्वारा बनाया गया, और ये परम 8000 से भी पहले इसका काम चालू हो गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है फ्लो सॉल्वर क्या है। तो एक सुपर कंप्यूटर है फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर, सीधे सीधे पूछ सकता है फ्लो सॉल्वर क्या है, तो एक सुपर कंप्यूटर है। किसने बनाया था? तो एनएएल ने, इसको याद रखना है, ये एनएएल नेशनल एरोस्पेस लैब के द्वारा बनाया गया था। तो इन सबका कुछ ना कुछ भारत के सुपर कंप्यूटर के विकास में योगदान है, इसलिए पूछ सकता है इनको। बाकी बहुत कुछ है, क्वेश्चन के थ्रू भी आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। नेशनल एरोस्पेस लैब। अब व्यापम का तो क्वालिटी और गिर गया है पहले से, क्वेश्चन का एकदम आसान आसान चीजों को ही घुमा घुमा के कूट बना के दे रहा है वो। लेकिन फिर भी कंपटीशन एग्जाम का मतलब यही है कि आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना के आना। जैसे अभी अमीन पटवारी का हुआ था, सब बोल रहे थे कि बहुत आसान था, 7 क्वेश्चन बन गया, 8 क्वेश्चन बन गया। मैं बोला कई लोगों का 9 भी तो बना है, किसी का 10 में 10 भी तो बना है, आसान आया तो। यही तो कंपटीशन है आपका। ऐसा थोड़ी कि 10 में आप 7 बना रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, हमारी क्लास में कई लोग 10 में 10 बना के आए हैं, 9 बना के आए हैं। तो वही तो कंपटीशन है आपका। हर एक सब्जेक्ट में एक एक नंबर अगर आप एक्स्ट्रा खींच लेते हो, उसी सिलेक्शन है आपका। आप देखेंगे एवरेज नंबर आप सब पा रहे हैं, 100 में से 70-75 आजकल कॉमन हो गया है। आप किसी भी एग्जाम में देखिए, 100 नंबर में 70-75 कॉमन हो गया। सिलेक्शन किसका हो रहा है? जो 80 पा रहा है। ठीक, 80 पा रहा है, 81 पा रहा है, 82 पा रहा है, उसका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक, अब वो कट ऑफ हर हमेशा एक जैसे नहीं रहता, कॉम्पिटिशन के हिसाब से रहता है। वो पेपर सरल आया तब हाई जाता है, कठिन आया तो नीचे आता है कट ऑफ आपका। लेकिन यही है आपका। बस यही समझाता हूं कि बस इतना तैयारी कीजिए, एकदम ज्यादा भी नहीं करना है, लेकिन इतना करना है कि हर सब्जेक्ट में एक नंबर आप ज्यादा खींच सको बाकी लोगों से। कंपटीशन का मतलब ही है कि हमको बाकी लोगों से ज्यादा बनाना है, सब बनाना नहीं होता, बाकी लोगों से ज्यादा बनाना है आगे निकलने के लिए। आप कंप्यूटर में एक क्वेश्चन ज्यादा बना के आओ, सीडीपी में एक क्वेश्चन ज्यादा बना के आओ। ये 4-5 क्वेश्चन जो आपके प्लस रहेंगे, उनके लिए आपको मेहनत करना है। 1-2 प्रश्न एक्स्ट्रा बनाने के लिए आपको मेहनत करना है, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। बाकी आजकल एवरेज नंबर सब ले आ रहे हैं, एग्जाम से निकल के हर आदमी बोलता है मेरा पेपर अच्छा बना है आजकल। ठीक, क्योंकि सब उतनी मेहनत कर रहे हैं, बस वो फर्क पड़ जाता है 2-4 प्रश्नों से, 2-4 नंबर से। तो इसीलिए थोड़ा डिटेल में बताते रहता हूँ। ये लंबा चाहते तो 20 दिन का भी सिलेबस है मुश्किल से कंप्यूटर आपको, जो व्यापम जो डिमांड करता है। सिलेबस में नहीं लिखा है उस चैप्टर को पढ़ाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से। चाहता तो वो भी कर सकता था, सिलेबस में नहीं है छोड़ सकते थे, लेकिन बन रहे हैं। अभी सब मिलते हैं तो अच्छा लगता है, बताते हैं कि वो एकलव्य वगैरह स्कूल वाले जो थे, या जितने भी हॉस्टल के जो एग्जाम हुआ अभी, सब में सबके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं। तो उस हिसाब से क्योंकि पैटर्न लोग यूज कर रहे हैं, ताकि कुछ छूटे मत। जितना हमसे हो सकता है उतना ही पढ़ते हैं, एकदम हाई फाई टेक्निकल चीज में नहीं जाते। तो ये ध्यान देना आपको, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं।
फ्लो सॉल्वर क्या है पूछेगा, सुपर कंप्यूटर है। एल ने बनाया था, नेशनल एरोस्पेस लैब बैंगलोर में है, ये उसने बनाया था। बार्क अनुपम के नाम से बनाती है, सीडेक परम नाम से बनाती है। एनएसएम 2015 में लाया गया था। इसका उद्देश्य था स्वदेशी तकनीक से सुपर कंप्यूटर का बनाना। परम शिवाय इस मिशन के तहत बनाया गया पहला सुपर कंप्यूटर है। सीडेक भारत में सबसे बड़ी संस्था है सुपर कंप्यूटर बनाने वाली, और भारत का पहला कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 है। ये 1991, टाइम को भी याद रखना है आपको। और इसमें सीडेक के द्वारा ही बनाया गया था। सीडेक की स्थापना में और इस कंप्यूटर को बनाने में योगदान था विजय भाटकर का, इसलिए इनको भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक कहते हैं। और ये सेम और क्रे या केवल क्रे आपको याद रखना है। क्रे या क्रे को कहा जाता है फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग के जनक, जो CDC 6600 जिनको बाद में नाम दे दिया गया उनके सम्मान में क्रे 1 बोला गया। और सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मापते हैं फ्लॉप्स से, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। बात करें अभी करंट की, तो वर्तमान में अभी जनवरी में ही अपडेट हुआ है, दुनिया का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो है EI कैपिटन। तो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बोल सकते हो आप, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। हम लोग वर्तमान की बात कर रहे हैं, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। तो करंट को भी अपडेट करना है, ये इसी साल अपडेट हुआ है जनवरी फरवरी के आसपास। इसका नाम है EI कैपिटन। ये अमेरिका USA के द्वारा बनाया गया है। ये नंबर 1 पे है, याद रखिएगा विश्व में। हर साल टॉप 500 के नाम से लिस्ट निकलता है, जिसमें नंबर 1 पे चल रहा है अभी EI कैपिटन। दूसरे नंबर पे चल रहा है फ्रंटियर। पहले मैं पढ़ाता था वहां पे बताता था फ्रंटियर सबसे फास्ट है, लेकिन यहाँ पे सेकंड पे पहुंच गया है। ये भी अमेरिका का ही है। तो कैप्टन सबसे ऊपर है करके याद रखो, कैपिटन को कैप्टन करके। तो वर्तमान में करंट का क्वेश्चन ये बन सकता है आपका EI कैपिटन। इनकी स्पीड जो है एक्सा फ्लॉप्स में है, मतलब फ्लॉप्स, फिर किलो फ्लॉप्स, फिर मेगा फ्लॉप्स, फिर गीगा, फिर टेरा, फिर पेटा, फिर एक्सा, सोच सकते हो। बाकी जो दुनिया के सुपर कंप्यूटर है थर्ड फोर्थ जो आते हैं बाकी टॉप 100 में, उन सब की स्पीड है पेटा फ्लॉप्स में, मतलब उनसे 1000 गुना ज्यादा फास्ट है ये EI कैपिटल। और अरब का जो फ्रंटियर है। SSC का अभी एक क्वेश्चन था, 1-2 साल पहले एग्जाम में पूछा था, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है जिसने एक्सा फ्लॉप्स की स्पीड को हासिल की थी, एक्सा फ्लॉप्स। तो यही था वो फ्रंटियर उस समय। ठीक, बाकी सब आपके पेटा फ्लॉप्स में आते हैं। तो फ्लॉप्स मतलब सुपर कंप्यूटर की स्पीड। अगर बात करें भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो ये 3-4 साल से सेम ही चल रहा है। इंद्र के वाहन का नाम क्या है, इंद्र जो देवराज इंद्र हमारे, एरावत। ठीक, एरावत। देखो नाम में ही AI लिखा हुआ है। अब ये सब का फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है, बस आप नाम याद रखिए। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उसको बनाया गया है, एरावत। AI में रिसर्च करने के लिए भारत ने इसको बनाया है। ये वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, और विश्व का है EI कैपिटल। तो टॉप 500 लिस्ट में भारत के 4 सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। तो और भारत के कौन कौन से सुपर कंप्यूटर जिसका आप नाम को जान सकते हो, लिख लेते हैं कि भारत के अन्य सुपर कंप्यूटर। तो जो शुरू के 4 जो फास्ट है उसमें से एक एरावत, एक है परम सिद्धि, प्रत्युष, ये सबके क्वेश्चन भी बताऊंगा आपको कैसे पूछ सकता है, मिहिर। ये 4 सुपर कंप्यूटर दुनिया के टॉप 500 में शामिल है ये भारत के। जैसे प्रत्युष कहां रखा गया करके पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं SSC वगैरह में। तो ये सब क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को और इस पे क्वेश्चन बताऊंगा, एकदम डिटेल में नहीं जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है MCQ के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू हमको सीखना है, उसमें एक आइडिया भी मिल जाता है, पूछेगा तो कैसा पूछेगा। तो सुपर कंप्यूटर हो गया हमारा। तो यहां से फ्लॉप्स को पूछ चुका है, सीडेक को पूछ चुका है, परम 8000 को कई बार पूछ चुका है आपको। बाकी और भी सुपर कंप्यूटर आपको बताऊंगा, जैसे टाटा का टाटा CRL करके एक लैब है, वो बनाता है एका नाम का सुपर, लिख लीजिए उसको ब्रैकेट में, शॉर्ट में कहीं पे नोट करके। आपको पूछ देगा एका क्या है, तो एका एक सुपर कंप्यूटर है।
ये किसने बनाया है? तो टाटा कंपनी ने, टाटा CRL लैब का नाम है उनके। सागा या सागा 220 लिखा रहेगा, ये इसरो ने बनाया है। तो ऐसे कुछ पॉपुलर सुपर कंप्यूटर भी हैं, तो इसको भी MCQ के थ्रू हम लोग देखेंगे। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है करके। वहां पे आपको ऑप्शन में VGA लिख देगा, PDA लिख देगा, कुछ भी लिख देगा आपको। तो जो मेन पॉपुलर है उनको जानना है। एग्जाम्पल बहुत पूछता है आप, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल, सर्च इंजन के एग्जाम्पल, ब्राउजर के एग्जाम्पल, तो ये सब लिस्ट आगे चल के पढ़ते जाएंगे, तो उसको मिक्स करके क्वेश्चन बना जाता है कई बार वो। ठीक, तो चलिए फिर कल कंटिन्यू करेंगे। बस आपका वही बेसिक जो पढ़ रहे हैं हम लोग को, कंप्यूटर का विकास और कंप्यूटर की पीढ़ियां, दो ही चीज आपको बुक में मिलती है, बहुत आसान है आपका, बार बार वही चीजें। और उसी में से एक क्वेश्चन आता है आपको, वही वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में उपयोग करते थे, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में उपयोग करते थे। और उसमें भी फिर आपको एक इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगा जो ज्यादातर आजकल नए एग्जामों में आ रहा है। फिर ये आपका सिंपल सा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके। ठीक, चलिए फिर कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक